सबसे पहले तो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो भौंचाल आया पाकिस्तान में, वो थम नहीं रहा। एक एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ रही है। आज साबिक आईजी जेल खाना जात, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया पूछगिछ के लिए कि उनका क्या ताल्लुक था इस पूरे नेटवर्क से, जो कि मुबैना तौर पर जो क्लेम है हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का, ऑपरेट करा था पीटीआई और इमरान खान के हवाले से, और जनरल फैज हमीद उसको चला रहे थे। किस हद तक ये बात दुरुस्त है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़े अरसे के बाद वो पब्लिक के सामने आए और उन्होंने खैर पूरी अपनी तकरीर की, मुझे क्यों निकाला वाली। मगर साथ में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत जो है वो बिजली में रिलीफ देगी, और वो यकीनन बहुत से हलकों ने उसको सराहा भी है। लेकिन देखिए कि सिर्फ एक सूबे में ये मसला ठीक करने से हल तो नहीं होगा। ये तो पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है कि मिडिल क्लास और गरीब तबकात को रिलीफ दिया जाए। उधर पीटीआई में एक अंदरूनी जो है हिजान, वो भी देखने में आ रहा है। हमाद अजहर साहब ने कल इस्तीफा दे दिया। उमर अयूब खान साहब ने कहा कि वो नामंजूर है इस्तीफा। उन्होंने फिर से कहा कि नहीं, मैं कायम हूँ। अगर मेरे पास जिम्मेदारी है लेकिन अथॉरिटी नहीं है, तो फिर मैं क्यों ये ओहदा अपने पास रखूं पंजाब का। और ये कि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी रसाई नहीं है इमरान खान तक, और अगर उनकी रसाई नहीं है तो उस सूरत में वो सही तरह से काम भी नहीं कर सकते जो उनके जिम्मे है। और केपी में भी एक मिनिस्टर ने, शकील खान गालिबन उनका नाम है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इल्जामात लगाए हैं करप्शन के। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ये लड़ाई जो है, क्या ये एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, या जनरल फैज हमीद की रुखसती के बाद उस मुबैना फैज नेटवर्क के ऊपर क्रैक डाउन के बाद, क्या ये क्रैक्स पीटीआई में भी आ रहे हैं? ये भी सवाल हम पूछेंगे अपने गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना, आप सब जानते हैं उनको, बेहतरीन रिपोर्टर और तज्जियाकार। और मेरे साथ मुबशर बुखारी, हमारे साथी। उन दोनों से इन इन तमाम अमूर के ऊपर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो राना साहब आपसे ही स्टार्ट करते हैं। ये जो साबिक आईजी जेल खाना जहाज जो है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अडियाला के और भी लोग गिरफ्तार हुए। ये जो फैज नेटवर्क कहा जा रहा है, ये कितनी हकीकत है, इसमें कितना फसाना है कि एक पैरेलल आईएसआई शायद उन्होंने बना रखी थी, जो कि ये पूरे मामलात को देख रही थी और गड़बड़ करवा रही थी। ये इल्जाम लगाया जा रहा है। जरा इसकी हकीकत हमें बताइए, नाजरीन को भी। देखिए, मैं तो इस पे बात करूंगा कि फॉर्मेशन कमांडर्स की ब्रीफिंग्स हों या कोर कमांडर्स की, और उसके बाद जो प्रेस रिलीज 9 मई पे आती रही, तो उस पे मैं कहता हूँ कि हमारे कान पक गए ये सुन सुन के कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, फलां हैं डिमका हैं। और अब जो फैज नेटवर्क की बात हो रही है, जाहिर है कोर्ट मार्शल आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि बहुत ज्यादा एविडेंस होने के बाद होता है, और ये ठीक ठाक डेलिब्रेशंस विद इन दी आर्मी हुई हैं कि डीजीआई को, जो साबिक हैं, उनको इसमें लाया जाए कि ना लाया जाए, क्योंकि बड़ा होता है कि बड़ी हसास इंफॉर्मेशन इनके पास होती हैं। और फिर नए कानून के तहत तो 5 साल की वैसे सियासत नहीं कर सकते थे। तो टेक्निकली जो उनका फौज का एरिया था उसको तो निकाल दिया, सिर्फ ये कह के कि टॉप सिटी उनका पर्सनल था वो, यानी बाकी काम वो आर्मी चीफ की इजाजत से ही कर रहे थे। जाहिर है जब टॉप सिटी भी उन्होंने किया तो तब वो 2 स्टार थे, और फिर वो 3 स्टार भी हुए, और उसी आर्मी चीफ की कमान में हुए जिसने इनको 3 स्टार भी किया और फिर डीजीआई भी लगाया। अब इशू ये है कि जब उनके करीबी रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को पकड़ लिया, और कुछ जेल के हुकाम जो 10 के करीब हैं, और 11वें उनमें आईजी हैं, जो साबिक आईजी शायद सलीम बेग साहब, मेरा भी उनके साथ बड़ा ताल्लुक रहा है किसी जमाने में। और वो इनकार करने में बड़े मास्टर हैं, लेकिन ये वो उस वक्त के आईजी हैं जब इमरान खान के लिए ये बात मशहूर थी कि वो अपने मुखालिफिन को रियल टाइम वीडियोज में देखते हैं, जेलों से मॉनिटर करते हैं, उनको सूरत हाल दिखाई जाती है। ये उस वक्त आईजी प्रेजेंट थे। और बाकी तो जाहिर है मिर्जा शहजाद अकबर या ये जनरल फैयाद, इनके सारे लोग वो तो टीमों में होते ही थे। तो ये अब जो नेक्सस आ रहा है कि जी जनरल बाजवा ने ही पहली दफा इनको 2021 में जीरो किया, आईएसआई से फ्री करके, कि इनको नहीं रखना, कि इनको समझ आ गई थी कि बात नहीं बन रही, और अब मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इस नेक्सस को बिल्कुल मुकम्मल जड़ से उखाड़ने का फैसला इस तरह किया कि इनको पकड़ के ऐलान किया, फिर इनके साथियों को पकड़ के ऐलान किया। और अब हम तवक्को कर रहे हैं एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
कि जिसमें ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, फैज नेटवर्क, और जो जनरल नदीम अंजुम ने आके और जनरल इफ्तिखार बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन सबको आप देखिएगा कि जब वो कह रहे थे कि हम सियासत से पीछे पीछे हटना चाह रहे हैं, हम नई फौजी क़यादत को बड़ी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग दी है, तो ये अब बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। अब लोग सुनना चाहते हैं कि आपके फैसले क्या हैं, क्योंकि हो सकता है फिर कल सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत पे आ जाएं, फिर आप क्या करेंगे? ये तो जमानत पे जमानत हो रही है, वीडियो तो वो मानते नहीं है कि वीडियो में जो बड़े बड़े लीडर पीटीआई के कहते रहे कि आओ जीएचक्यू चलें, आओ कोर कमांडर हाउस चलें, तो वो तो लाहौर हाई कोर्ट के भी जजों ने छोड़े, सेशन जजों ने भी छोड़ दिए केस। तो अब अगर मिलिट्री कोर्ट में ये केस शुरू हो गया है, फील्ड कोर्ट मार्शल उसको ही कहेंगे ना मेरे ख्याल में, दूसरे लफ्जों में, तो फिर जी। जो नेक्सस बनता हुआ नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल नेक्सस है, और वो जेल के साथ इमरान से मुंसलिक हैं, कि वो लोग जो अर्दली परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी के साथ भी थे, और वो चिटबाजी चलती थी, दो लोग जो बाहर जाते थे, यानी जुल्फी बुखारी से गुफ्तगू करते थे, और राजा बिशारत के साथ उनका पिंडी में राबता बताया जा रहा है कि वो लोग ला के चिटें और गुफ्तगू सारी की जाती थी। जिस शहर में आप बैठे हैं, अगर आप वहीं हैं डेनमार्क में, एक सिम वहां की थी। अब मुझे नहीं पता वो व्हाट्सएप आपने यूज कराया था या किसी और ने कराया था। ਤੁਸੀਂ एक ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ एक ਦਿਓਗੇ। एक एक बर्तानिया की सिम थी। मतलब वो तीन टोटल सिमों के व्हाट्सएप चल रहे थे, और उनके पास वो गैजेट्स भी मौजूद थे कि जिससे वो कई दफा उस बैरियर को तोड़ते थे जो पाबंदी लगाता था कि आप फोन यहाँ पे यूज ना कर सके। बहरहाल अंदर तो वाईफाई था। तो ये चीजें आ रही हैं, मेरा ख्याल है अब इन सबको मंतकी अंजाम पे जाना चाहिए, या जो कसूरवार हैं उनको सजा दें, और जो नहीं है उनको छोड़ दें। और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि छुट्टियों के बाद अब उस केस को फौजी अदालत वाले को तय करें। ये आधा तितर आधा बटेर, ये सुप्रीम कोर्ट पे भी अच्छा नहीं चलता कि आप एक हेयरिंग करें फिर 2 महीने के लिए बंद कर दें। आखिर 80-90 लोग हैं, उनकी सजाएं हैं या वो बरी होने हैं, तो फैसले होने चाहिए ताकि फौज भी क्लियर हाथों से काम करे अपना, और अदालतें भी। बहुत सही कहा आपने राणा साहब। मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूं कि भाई एक पोजीशन लें। अगर आपने फौजी अदालतें बंद करनी है, तो अगर आपने उनको नहीं ट्रायल होने देने तो बस ठीक है। और जो अगर नहीं तो और अगर आपने करवानी है तो दें, आप फैसला दें, जो भी दें। ये क्या लटका के रखा हुआ है मामला, पूरा मुल्क में जो हिजान में बरपा है। तो बुखारी साहब से भी क्विकली मैं पूछ लेता हूँ, बुखारी साहब ये जो बात हो रही है कि ये नेटवर्क जो है, ये फोन और सिमें और मैसेजेस, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो काबूनी शायद आ रहे खान साहब और पीटीआई, तो अब ये एक नया बयानिया तरतीब दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि क्या ऐसी ही बात है, या हकीकत में आप भी समझते हैं कि बाकायदा एक ये भरपूर किस्म का नेटवर्क जो है वो चल रहा था खान साहब की और पीटीआई की हिमायत में, और जनरल फैज उसके सरबराह थे? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बयानियां तो जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तो पीटीआई जो है एक काउंटर नैरेटिव दे देती है। आपको राणा साहब ने अभी बात भी की, हमने वीडियोस में भी देखा, हमने उनके मैसेजेस सुने, उनसे बात की, उनसे कंफर्म करके रिपोर्ट किया जी कोर कमांडर हाउस में चले गए हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, जहां जहां उनकी अचीवमेंट थी। आज तो वो उन्होंने काउंटर नैरेटिव दे दिया जी, हमारे अगर बंदे हैं मुझे वीडियो दिखाएं और मैं माफी मांगूंगा। तो ये काउंटर नैरेटिव तो उनकी आदत बन चुकी है। और दूसरा, चूंकि उनका सोशल नेटवर्क्स के ऊपर इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए भी काफी स्किल्स उनके हैं। मैं खुद जाती तौर पे आप लोगों की तरह ही गवाह हूँ, और इस नेटवर्क के बारे में हम प्रोग्राम्स में तो नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब हम दोस्त बैठते थे, गुफ्तगू करते थे, इसी नेटवर्क के कई लोग हमसे आके गुफ्तगू किया करते थे। अच्छा, हम ये सोचते थे कि यार ये इंटेलिजेंस के लोग हैं, ये शायद हमारी पल्स रीड कर रहे हैं। आफ्टर May 9th और उससे पहले जब आया जी के हमारा अमेरिका ने साजिश की और साइफर बयानिया उस पे हमारे साथ जब वो गुफ्तगू करते थे तो वो डिफेंड किया करते थे, यस साइफर जो है वो हकीकत है। तो वो हमें उस वक्त समझ ये आती थी कि शायद ये हमारी पल्स रीड कर रहे हैं। लेकिन आज अंदाजा होता है कि नहीं, वो जो है ना हमें यकीन दिलाने की कोशिश करते थे। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, फैज अमीन डीजीआई नहीं थे, और उसी के साथ साथ ये शायद सलीम बेग साहब का तस्करा हुआ। मैं प्रोग्राम से पहले राणा साहब को बता रहा था, क्या कर्रो फर वाले आईजी थे, किसी को कुछ नहीं समझते थे।
और हमें समझ नहीं थी आती भाई ये क्या है, ये एक पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन इनका जो तंतना है वो किसी चैनल से कम नहीं है। तो बाद में अंदाजा हो गया कि जनाब पीछे इनके इनकी नाना साहब के साथ दोस्ती है, इनकी जनरल फैज के साथ अच्छी अलैक्स लाइक है, और उनकी बुनियाद के ऊपर ये तंतना दिखाते हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप लाहौर की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोगों को रिटायर किया गया जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे, और बाकायदा उनके खिलाफ कंप्लेंट्स गई थी, और अनकरीब मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये वो चीजें हैं जो हम जानते हैं, और इसलिए मुझे तो कोई इसमें शक नहीं है कि एक काउंटर नेटवर्क वो चला रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और ये उनका नया कोई एटीट्यूड नहीं है। उसमें अगर आप देखें तो उनके अंदर रूल करने की ख्वाहिश, जिसे कहा जाता है कि बहुत पुरानी थी, और इवन जब वो मेजर थे, सरदार गुलाम अब्बास ने उनके भाई नजफ हमीद को सस्पेंड किया था जब वो पटवारी थे, और फिर उन्होंने लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन करके, उस वक्त वो डीजीसी थे जब सरदार गुलाम अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था, और वो एक बारानी इलाके की फसल के ऊपर टैक्स ना देने पे या रिटर्न ना जमा करवाने पे उन्हें किया गया। वो बातें सबके सामने हैं। जी वो तो आप बिल्कुल। सोचें जब वो डीजीसी थे वो कितने पावरफुल थे, सुप्रीम कोर्ट के जज से मनपसंद फैसला ले लेते थे। तो जो राणा साहब बात कर रहे हैं ना, तो मुझे इसमें ये लगता है कि बुनियादी तौर पे वो जजेस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो काउंटर नैरेटिव है उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं,